नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। पूर्व काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, हार के डर से आपा खो रहे अखिलेश यादव। प्रजातंत्र के लिए अखिलेश की मानसिकता खतरनाक। वाराणसी में ट्रक में ईवीएम पकड़े जाने के मामले में कार्रवाई। वाराणसी के एडीएम एनके सिंह को चुनाव आयोग ने किया निलंबित। अखिलेश यादव ने ट्रक पकड़े जाने पर उठाए थे सवाल। शहर शहर स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की रखवाली। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ता मौजूद। वाराणसी में ईवीएम मिलने के बाद सूबे में जारी है बवाल। कल होगी यूपी विधानसभा चुनाव में हुए मतदानों की मतगणना। मतगणना स्थल पर पूरी की जा रही सभी तैयारी। स्ट्रांग रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा का पहरा। विधानसभा चुनाव की मतगणना के पहले ईवीएम पर हो रहा रन। वाराणसी, बरेली सहित कई जिलों में ईवीएम प्रकरण। सपा नेता स्ट्रांग रूम परिसर के बाहर डाले रहे हैं डेरा। मतगणना स्थल पर टेंट लगाकर काउंटिंग होने तक डेरा डाल रहे सपा कार्यकर्ता। मंडी समिति परिसर के बाहर डाले हैं डेरा। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा कार्यकर्ता हुए मुस्तैद। वहीं कार्यकर्ताओं ने की है शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना किए जाने की मांग। वाराणसी में ईवीएम बदले जाने को लेकर सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने रमाबाई अंबेडकर मैदान के बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सवाल प्रशासनिक अधिकारी से पूछा जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि प्रशासन के लोगों को माफी मांगनी पड़ रही है? मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बोले, ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव, सावधान रहे कार्यकर्ता। अखिलेश यादव के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर का बयान। अखिलेश यादव ने 10 मार्च का इंतजार किए बिना ईवीएम पर लगाया आरोप। केशव प्रसाद मौर्य हार को देखकर अखिलेश बौखला गए। बुलंदशहर में बीती रात सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच जमकर हुई नोकझोंक। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन से हुई नोकझोंक। कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। पुलिस प्रशासन के वाहनों को चेक कर निकलवाया बाहर। मतगणना स्थल की मेन गेट के बाहर डाला डेरा। बुलंदशहर नई मंडी मतगणना स्थल का मामला। बदायूं में मतगणना के पहले ईवीएम की रखवाली। स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। सैकड़ों सपा और बसपा कार्यकर्ताओं के लिए। मंडी समिति में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। बरेली में कूड़े की गाड़ी में थे बैलेट पेपर। बैलेट पेपर मिलने के बाद इकट्ठी हुई भीड़। मौके पर बसपा प्रत्याशी भी मंडी समिति पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लोगों को समझाने में जुटे। रायबरेली में मतगणना के पहले ईवीएम पर रन। वाराणसी, बरेली सहित अन्य जिलों में ईवीएम प्रकरण। सपा नेता स्ट्रांग रूम परिसर के बाहर डाले रहे डेरा। गौर बाजार के आईटीआई कॉलेज में पहुंचे कार्यकर्ता। अखिलेश यादव के निर्देश के बाद सपा कार्यकर्ता मुस्तैद। परिसर के अंदर जाने वाले वाहन को लेकर नोकझोंक। पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। सपा प्रत्याशी ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। मनोज पांडे ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर दी चेतावनी। बहराइच में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला। काउंटिंग स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डाला डेरा। स्ट्रांग रूम परिसर के आसपास निगरानी शुरू। सपा कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर दी चेतावनी। मतगणना में गड़बड़ी हुई तो कमजोर नहीं है सपा कार्यकर्ता।
इटावा में मतगणना के पहले ईवीएम की रखवाली स्ट्रांग रूम नई मंडी गेट के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। अखिलेश यादव के चचेरे भाई स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे। अंशुल यादव हजारों समर्थकों के साथ स्थल के बाहर बैठे, गानों को सुनकर आनंद लेते दिखाई पड़े अखिलेश यादव के भाई। हजारों की भीड़ देख प्रशासन हुआ परेशान। बाराबंकी में अखिलेश यादव का निर्देश मिलते ही सपा एक्टिव हो गए। स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने पहरा डाला हुआ है। वाराणसी में बीजेपी के झंडे लगी स्कॉर्पियो में सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर किया तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर दी चेतावनी। वाराणसी में बीजेपी के झंडे लगी स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की। सपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर की तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर चेतावनी दी। कहा, गड़बड़ी हुई तो कमजोर नहीं है सपा कार्यकर्ता। बहराइच में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मामले में काउंटिंग स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। स्ट्रांग रूम परिसर के आसपास निगरानी शुरू। सपा कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर चेतावनी दी। ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरों के बाद एक्शन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 81 जिला प्रभारी किए नियुक्त। ईवीएम की रखवाली के लिए बनाए जिला प्रभारी। अलीगढ़ में काउंटिंग स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। स्ट्रांग रूम परिसर के आसपास निगरानी शुरू कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम आवास पर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई। मतगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हुआ तैयार। मतगणना स्थल पर सीआरपीएफ और सिविल पुलिस को किया गया तैनात। स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के जवान भी किए गए तैनात। मतगणना स्थल के केंद्र की सभी सीमाओं को किया गया सील। शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम नेहा शर्मा ने मतगणना पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर शहर में लगाई गई धारा 144 आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पीएसी और यूपी पुलिस को भी किया गया तैनात। मतगणना के बाद नहीं निकाला जाएगा विजय जुलूस। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को दिए डीएम ने निर्देश। मतगणना स्थल के सीसीटीवी कैमरे से की जा रही 24 घंटे निगरानी। सपा कार्यालय में दिलीप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना से पहले दिलीप सिंह ने चुनाव में जीत का किया दावा। सपा ने दिलीप सिंह को बनाया है प्रभारी। मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नगरपालिका की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स और ईवीएम चोरी से अंदर ले जाकर जाने का बिलारी तहसीलदार पर लगाया गया आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर की भी रोकी गाड़ी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। मामले में अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं किया गया है। मतगणना से ठीक एक दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद बिलारी की गाड़ी को रोककर की गाड़ी की चेकिंग। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से उतारा एक बक्सा। बक्से में कार्यकर्ताओं को मिला बैलेट पेपर और उसे सील करने वाला सामान। 10 तारीख को विधानसभा चुनाव मतगणना के संबंध में जिलाधिकारी और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक चलेगी। पहले तीनों विधानसभाओं के बैलेट मतों की गिनती होगी शुरू। उसके बाद ईवीएम से पड़े मतों की गिनती शुरू की जाएगी। साथ ही मीडिया के लिए अलग मीडिया सेंटर की स्थापना की गई।
जिला प्रशासन ने प्रयागराज के 12 विधानसभाओं में मतगणना को लेकर की पूरी तैयारी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं कड़े इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी अजय कुमार ने दी जानकारी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। मतगणना चुनाव से जुड़े प्रत्याशी, मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन के लोगों के अलावा किसी भी तरह के लोगों के आने जाने पर लगाई गई पाबंदी। शामली में मतगणना की पूरी हो चुकी तैयारियां। कल पहले बैलेट पेपर की गणना की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन निकाल करके उनकी की जाएगी काउंटिंग। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। मतगणना स्थल के आसपास वाहनों का प्रवेश निषेध। किसी भी प्रत्याशी को जीत के बाद प्रदर्शन और जुलूस निकालने की नहीं है अनुमति। समाजवादी पार्टी ने मतगणना को लेकर पूरी की तैयारियां। लखनऊ के प्रदेश कार्यालय से सभी जिलों की काउंटिंग व्यवस्था पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनाए रखेंगे नजर। नरेश उत्तम निर्वाचन आयोग के साथ ही सभी जिलों के कार्यकर्ताओं और काउंटिंग में शामिल लोगों के संपर्क में रहेंगे। नरेश उत्तम पटेल ने दावा किया कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को बनाए रखेंगे, लेकिन कहीं गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिले में मतगणना स्थल पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आने जाने वाली गाड़ियों को कर रहे चेक। पूर्व विधायक और सपा गठबंधन के सलेमपुर प्रत्याशी मनबोध प्रसाद ने कहा कि कानपुर में हुई घटना को देखते हुए पार्टी का निर्देश है कि किसी भी वाहन को बिना चेक किए अंदर न जाने दिया जाए। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के लिए इम्तिहान की रात। परिणाम से पहले सीएम धामी ने कहा, हम कल पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं सरकार। सीएम धामी ने कल आने वाले परिणामों को लेकर कहा कि मेरे चेहरे की मुस्कान देखिए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट साफ बताती है कि हम कल पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और कहा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का सीएम कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी पोस्टल बैलेट, कभी ईवीएम और तमाम तरह के आरोप लगा रही है, जो कि कांग्रेस अपनी हार को छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रही है। और कहा, कल आने वाले चुनाव परिणामों में कांग्रेस को क्या बहाना तय करना है, इसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी कर रही है। रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभाओं में मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने की तैयारियां पूरी। दोनों विधानसभाओं में लगाई जाएंगी 28 टेबल। 14 राउंड में होगी मतगणना पूरी। डीएम और एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विजय जुलूस और सेलिब्रेशन पर रहेगा प्रतिबंध। परिणाम के बाद नहीं निकाले जाएंगे विजय जुलूस। कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनावी परिणामों से पहले कर रहे महामंथन। परिणाम आने के बाद की रणनीति बना रहे हैं नेता। चुनाव परिणाम से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि लोगों की भावनाओं का एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी घबराई हुई है और इसी वजह से तोड़फोड़ की राजनीति करना चाहती है और बीजेपी तोड़फोड़ और गंदी हरकतों पर विश्वास करती है। चुनाव परिणाम से पहले बोले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कहा, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को पूरा बहुमत दे चुकी है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के वर्चस्व की लड़ाई हुई शुरू। किसान संगठनों से जुड़े नेता एक दूसरे को फर्जी साबित करने में जुटे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष द्वारा किसान नेता पदम रोड के खिलाफ झबरेड़ा पुलिस थाने को दी तहरीर। पुलिस को तहरीर दिए जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन पदम रोड के प्रदेशाध्यक्ष पदम सिंह रोड, उनके सैकड़ों समर्थकों ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के खिलाफ बड़ा खोला मोर्चा। कहा, आखिर उनके खिलाफ किस बात को लेकर तहरीर दी गई। दो 2022 के चुनावों की कल होनी है मतगणना, जिसको लेकर अल्मोड़ा में सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने पुलिस बल के साथ सभी बैरियरों का निरीक्षण कर पुलिस और सुरक्षा बलों को दिए निर्देश।
विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर बीजेपी अलर्ट। पार्टी ने मतगणना की तैयारियों को दे दिया अंतिम रूप। 1300 पार्टी कार्यकर्ताओं को बतौर मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया गया। मतगणना को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वार रूम रहेगा सक्रिय। सभी जिलों में कंट्रोल रूम किए जा रहे हैं स्थापित। पार्टी के केंद्रीय नेताओं को मतगणना पर लगातार उनकी नजर रहेगी। ललितपुर के दलवारा गांव में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कन्नौज की पीपल चौराहे पर 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग किराना स्टोर की इमारत में लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ पुलिस ने पीएफ अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई की, जहां एलडी के अकाउंटेंट समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को कब्जे से अहम दस्तावेज मोहर और लग्जरी कार भी बरामद हुई है। आगरा में 2 युवकों ने ताजगंज क्षेत्र में आपस में बात कर रहे कुछ लोगों पर गोली चला दी। गोली एक मीडिया कर्मी को लगी। वहां एक बीजेपी नेता भी बैठे थे। पुलिस पता कर रही है कि युवक बीजेपी नेता पर हमला करने आए थे या फिर अन्य मीडिया कर्मी पर। वहीं घायल मीडिया कर्मी की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यहां बीजेपी नेता सुग्रीव चौहान और कुछ मीडिया कर्मी बैठे थे। 2 हमलावर आए और उन्होंने सीधे फायर छोड़ दिया। इटावा के सैफई में आर्टिगा कार और डीसीएम में भिड़ंत। कार में सवार 6 लोगों की मौके पर मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 की हालत गंभीर। सपा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। अब तक हादसे में 6 लोगों की हो चुकी है मौत। 3 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। इटावा के नगला राठौर के पास हुआ था सड़क हादसा। सामने से आ रही कार को डीसीएम ने मारी थी टक्कर। कन्नौज में दबंगों के हो रहे हौसले बुलंद। अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 लोगों के शव मिलने की खबर से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बीती रात घर से टहलने के लिए निकले 2 युवकों का रेलवे ट्रैक पर मिले शव मिलने के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे को किया जाम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश। बिसौटा उलधन गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार 2 नवयुवकों की जेसीबी से टक्कर में दर्दनाक हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। गाजियाबाद के कॉलेज हॉस्टल में संदिग्ध हालत में 7 छात्राएं बेहोश। सभी छात्र छात्रा बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जो हॉस्टल के मेस में खाना खाया था, उसके चलते उन्हें हुई फूड पॉइजनिंग और सभी छात्र छात्राओं का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। फिलहाल सभी छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज के लेखा विभाग के लॉकर से 110 मेडिकल छात्रों की करीब 2 करोड़ रुपए की फीस हुई चोरी। कॉलेज के सीनियर एग्जीक्यूटिव सहित 2 लोगों पर लगा आरोप। रामा मेडिकल कॉलेज हुई चोरी के मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मुकदमा। जांच में जुटी पुलिस। नोएडा सेक्टर 168 सनवर सोसाइटी के पीछे जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण नहीं स्पष्ट। आग लगने से आसपास मची अफरा-तफरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से की मुलाकात। गोरखपुर के 15 छात्रों से गोरखनाथ मंदिर में किया संवाद। छात्रों ने पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार। ऑपरेशन गंगा को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले 3 हफ्ते में यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 नागरिकों को निकाला गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के नागरिकों को भी निकाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दिखाए खड़े तेवर। बोले हम नहीं करेंगे सरेंडर। रूसी सैनिक डाले हथियार। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के 61 अस्पतालों में मेडिकल इक्विपमेंट्स नष्ट कर दिए।
सुमी पर रूस का मिसाइल से अटैक हमले में 10 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा, रूस के 13 दिन में 30 साल के बराबर हथियार दबा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी, रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। रूस ने सीज फायर की घोषणा की, जिससे युद्ध में फंसे नागरिकों को निकाला जा सके। सुमी, खार्किव, मारियोपोल, इसके साथ ही चेर्निहिव और जापोरिजा शहर में युद्ध विराम रहेगा। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग, उन्हें भारत में कोर्स पूरा करने की दी जाए अनुमति। एप्पल ने अपने पीक परफॉर्मेंस इवेंट में सस्ता 2022 आईफोन ऐसे ही लॉन्च कर दिया है और इसमें 5G कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस फोन को A15 बायोनिक प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। अब फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज उसके लिए अलग यूपीआई लॉन्च किया। उसका नाम यूपीआई 123 पे नाम दिया गया है। उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार निकासी कर रहे हैं। मार्च से अब तक के 4 कारोबारी दिनों में उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली है। पिछले 6 महीने से लगातार ये रुझान बना हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये सैमसंग गैलेक्सी 522 फोन का सक्सेसर होगा और इससे पिछले साल लॉन्च किया गया था। इसमें ट्रिपल रिपेयर शामिल है और ये ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G SoC पर चलता है। आईपीएल 2022 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए सामने आई एक बुरी खबर। टीम के स्टार तेज गेंदबाज एंड्रिक नोर्तिया चोट के चलते पूरे सीजन से हो सकते हैं बाहर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। बेहद सपाट पिच पर खेले गए इस मैच में 5 दिन के खेल में सिर्फ 14 विकेट गिरे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी 476/4 के स्कोर पर समाप्त घोषित की।